हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एस्टेट का पॉजिटिव फिजिक्स का जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ है उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ 1.0003। द थिकनेस ऑफ द एयर कॉलम विच विल हैव वन मोर वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम देन इन द सेम थिकनेस ऑफ वैक्यूम इज 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर। देखिए, लेट टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ कॉलम। हमें अगर नंबर ऑफ वेवलेंथ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का गिवन है। अगर मुझे थिकनेस ऑफ एयर कॉलम वो निकालनी है जिसमें एक वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किससे? जब जो है येलो कलर की लाइट की वेवलेंथ को आपने वैक्यूम के अकॉर्डिंग देखा। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, येलो लाइट इन वैक्यूम लेमडा मैंने VACWM वैक्यूम से दिखाया है। नंबर ऑफ वेवलेंथ निकालनी है तो थिकनेस बाई वेवलेंथ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बार मैं वेवलेंथ ऑफ जो है लाइट की वेवलेंथ को एयर में देख रही हूँ, एक बार मैं वैक्यूम में देख रही हूँ। कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ का डिफरेंस है? 1। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा। और ये मैं निकालूंगी टी लाइक मेरी थिकनेस है बाई लेमडा एयर माइनस टी बाई लेमडा वैक्यूम इज इक्वल टू 1। टी इंटू लेमडा एयर की वैल्यू क्या होती है? लेमडा वैक्यूम बाई म्यू एयर। लेमडा बाई म्यू हो जाती है, लेमडा एयर की निकालूंगी तो वैक्यूम से, तो -1 बाई लेमडा वैक्यूम इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा? टी इंटू टी बाई लेमडा वैक्यूम मैंने कॉमन निकाल लिया, म्यू एयर -1 इज इक्वल टू 1। टी इज इक्वल टू लेमडा वैक्यूम बाई म्यू एयर -1। टी लेमडा क्या गिवन है वैक्यूम की, येलो लाइट की वेवलेंथ वैक्यूम में 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया बाई म्यू एयर है 1.0003 -1 दैट इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। तो मेरा आंसर आ रहा है ये, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following relations. For dispersive medium, group velocity is greater than Vp. For non-dispersive medium, Vp is greater than Vc. Choose the correct option. Both the relations are true, both the relations are false. This one is correct answer. Both the relations are false. फिर क्या वैल्यू होती है? डिस्पर्सिव मीडियम में होती है ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी। नॉन डिस्पर्सिव में क्या होता है? दोनों ही इक्वल होती है। कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंगल निकालना था। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। A प्लस बी इक्वल टू सी, मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C। देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन A एंड B। जब मैंने इसको सोल्व किया है इट इज़ कमिंग आउट टू बी 120 डिग्री। A प्लस बी की C वैल्यू है, दोनों साइड मैंने क्या किया? डॉट प्रोडक्ट लिया खुद से, या स्केयरिंग भी बोल सकते हो। A प्लस बी डॉट A प्लस बी इज इक्वल टू C स्केयर। ये क्या बन गया? मोड A स्केयर प्लस मोड B स्केयर प्लस AB प्लस BA। और आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? कम्यूटेटिव। तो ये आ गया 2AB कोस थीटा इज इक्वल टू C स्केयर। लेट अस से A स्केयर इज A इक्वल टू C, C स्केयर, B इक्वल टू C, C स्केयर, 2 A इक्वल टू C, B इक्वल टू C, यानी 2C स्केयर कोस थीटा इक्वल टू C स्केयर। एक C स्केयर से एक C स्केयर कैंसिल आउट, 2C स्केयर कोस थीटा माइनस C स्केयर, C स्केयर से C स्केयर कैंसिल आउट, कोस थीटा इक्वल टू -हाफ, और यू कैन से थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन इज 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r विल बी। जब मैंने सोल्व किया है तो मेरा सॉल्यूशन आ रहा है 5Gmm/6r। कैसे है? मास ऑफ सैटेलाइट गिवन है स्मॉल m, रेडियस r है, मास ऑफ प्लेनेट कैपिटल M, एल्टीट्यूड हाइट कितनी है? 2r है। देखिए, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, जब मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे बात कर रही हूँ तो वो क्या होती है? -Gmm/R। जब मैं उसको एट डिस्टेंस देख रही हूँ, हाइट भी 2r है, यानी r + 2r 3r पर देख रही हूँ, तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ से मैंने निकाली है, दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी -Gmm बाई डिस्टेंस मेरा कितना है? 3r, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12 mv², हाफ इंटू एम, वी स्केयर की वैल्यू है Gm/3r। और जब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ इट इज़ कमिंग आउट टू बी -Gmm/6r। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट, ये फाइनल एनर्जी थी जिसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल थी माइनस इनिशियल क्या थी? -Gmm/6r माइनस EI की वैल्यू रखी -Gmm/r दैट इज इक्वल टू 5/6 Gmm/r। तो ये इस तरह से मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।